सबसे पहले हम अपनी असाइनमेंट की आउटपुट देखते हैं। असाइनमेंट सेकंड असाइनमेंट है 602 की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेन जो इन्होंने बोला है कि आपने एटलीस्ट 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने, एटलीस्ट, ज़्यादा भी आप बना सकते हो, और माउस या कीबोर्ड के थ्रू उनको मतलब उनके अंदर मैकेनिज़्म कुछ कंट्रोल करना है। वो क्या चीज़ें हमने उसके अंदर चेंजेस करनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है हमने, ठीक है, माउस या कीबोर्ड के थ्रू। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आती है, ट्रांसलेशन आती है, स्केलिंग आती है, और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें करके दिखाएंगे आपको। आगे भी आप शेडर्स और लाइटिंग भी आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। दैट्स इट, ठीक है। अब हम आउटपुट देखते हैं, अपना रन करते हैं प्रोग्राम को। ये अब आ गई हमारी आउटपुट। अब ये पहली चीज़ उन्होंने बोला है कि आपने 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, उनको चेंज करना है। अब मैंने 1 प्रेस किया तो यही रहेगा, 2 प्रेस किया तो हमारा चेंज हो गया, सेकंड आ गया, मैंने 3 प्रेस किया कीबोर्ड से तो हमारा थर्ड आ गया, फोर्थ पे रेक्टेंगल, फिर 1 2 3, ठीक है। अब हम 3 वाले को देखते हैं। ये तो हमारी एक चीज़, हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है असाइनमेंट की। दूसरी असाइनमेंट थी कि इसको स्केलिंग होनी चाहिए, मतलब ये छोटा बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं जी, ये अब इसका साइज़ ज़्यादा हो रहा है, अब इसका हमने साइज़ कम करना है। ये कम भी हो रहा है, ये कीबोर्ड से हो रहा है, ठीक है। मैंने कीज़ रखी हुई हैं RF, आप इसमें डिफरेंट रख सकते हो। ये देख लें, साइज़ ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। अब लेफ़्ट राइट मतलब ट्रांसलेशन भी उन्होंने पूछी, ये देखें, ठीक है। अप डाउन, लेफ़्ट राइट भी से जा सकते हो। ये लेफ़्ट, ये राइट, ठीक है। ये राइट जा रहा है, लेफ़्ट जा रहा है, अप डाउन, ठीक है। ये भी क्लियर हो चुका है। शेडो भी आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, और लाइटिंग भी एक साइड से शो हो रही है। लेफ़्ट साइड से आपको शेडो शो हो रहे हैं, और राइट से लाइटिंग, और टॉप से इस तरह लाइटिंग, और डाउन से शेडो, हर एलिमेंट का। ये आप सेकंड देख लें, ठीक है, फर्स्ट देख लें, फिर थर्ड। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स असाइनमेंट के अंदर बोली हैं वो सब की सब यहाँ पर आपको क्लियर ही नज़र आ रही हैं, मतलब आपको यहाँ पर विजिबल है, कोई इसमें चीज़ मिसिंग नहीं है। सो आई होप आपको ये असाइनमेंट की आउटपुट क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप इसकी पेड असाइनमेंट बनाना चाह रहे हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपने खुद बनाने की ट्राई करते हैं तो इसी वीडियो को आप आगे देखें, हमने कुछ उसमें चीज़ें बताई हैं। लेकिन उसमें यह है कि डिफ़िकल्टीज़ आपको काफ़ी आने वाली है। हम आपको स्टार्ट में डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन हम बता रहे हैं तो इसमें काफ़ी आपको ये असाइनमेंट 1 से 2 दिन भी आपको तंग कर सकती है, एरर्स अगर आपकी लाइब्रेरी से सेट नहीं हो रही, ठीक है। आप ट्राई करें। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड असाइनमेंट CS 602, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने div C++ इंस्टॉल करना है। फिर सबसे मेन चीज़ जो आपकी होंगी, लाइब्रेरीज आपकी ऐड होंगी ये OpenGL की, ठीक है। इन्होंने बताया भी है कि आपने ये फाइल रीड आउट करनी है। हमारे पास ये भी डाउनलोड है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, क्या क्या वो कह रहे हैं कि आपने रीड आउट करना है इस फाइल में से। इंस्ट्रक्शन बस यही है कि आपने 2 फाइल सबमिट करनी है, C++ का कोड जो होगा सोर्स फाइल, और उसके अलावा एग्जीक्यूटेबल फाइल जो वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल्स भी शो हो रही होती है। समटाइम्स स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कोड की फाइल होगी, उसकी एक्सटेंशन देखेंगे C++ होगी, दूसरी की .exe, या फिर वहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन फाइल। तो ये 2 आपने जिप करके सबमिट करवानी है। ये प्रोग्राम है हमारा। अब इसमें इतना कोई समझने वाली नहीं, हमने बेसिक कहा है कि आपने एटलीस्ट यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, एटलीस्ट 3 डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट्स। आप 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, ताकि आपके सामने बाकी से डिफरेंट हो जाए। नहीं तो आप 3 भी बना देते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। कोड के लिए आप सिंपली इसको अगर आप ChatGPT को भी बताएं तो वो भी आपको कोड जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ ये देखने वाली है कि ये कोड रन कैसे होगा, क्योंकि इसके लिए आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज ऐड करनी है। सबसे पहले हमने div C++ इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमने ये फाइल रीड आउट करनी है, ये वाली। इसके अंदर बताया हुआ है, इसके भी फर्स्ट वही है कि आप अपना यहाँ से div C++ डाउनलोड कर सकते, आपको लिंक चाहिए। आपने फिर जो रिलीज़ वर्जन है ना वो मतलब 32 बिट का लेना है। सेकंड, थर्ड पे आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट। आई थिंक यहाँ पे आप इजीली आप कर सकते हो, कंसोल एप्लीकेशन भी कर दें तो भी आपका ये असाइनमेंट रन होगी। आगे फिर नेम दे के ओके करें, सिंपल सी ये तो इंस्ट्रक्शन है मेन जो ऊपर मैंने बता दी हैं। फिर आगे जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो ये वाली है कि आपको ना इस लिंक से, ये लिंक आप ब्राउज़र में कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसमें से आपने ये 2 फाइलें हेडर फाइल्स, ठीक है, कौन सी, ये वाली graphics.h और WinBGMI, ठीक है। ये आपने वहाँ से कॉपी करनी है, ये इस तरह का फोल्डर होगा, ये 2 कॉपी करनी होगी फर्स्ट टाइम में।
यहाँ पे बताया गया है। फिर पेस्ट कहाँ पे करनी है, जहाँ पर आपने div C++ इंस्टॉल किया, सी में है तो यहाँ पे सी आएगा, ई में है तो ई आएगा। इन्होंने ई की एग्जांपल दी हुई है। अगर आपको सी है तो सी के अंदर div C++ इस फोल्डर के अंदर इंक्लूड के अंदर जाके ये 2 फाइलें कॉपी पेस्ट करनी है, दैट्स इट। फिर ये जो थर्ड फाइल है ये कॉपी करके आपने इंक्लूड की जगह लाइव वाली जो आपको होगा ना, जहाँ पे लाइब्रेरीज ऐड होती हैं, उस फोल्डर में करनी है। ये आपने कर लिया 64 के लिए। अब 32 के लिए फिर आपने अगेन से करना है। इस यहाँ तक वही पाथ रहेगा, आगे एक वहाँ पे न्यू फोल्डर अवेलेबल होता है ये वाला, इसको ओपन करना है। फिर सेम इंक्लूड के अंदर ये वाली 2 फाइलें और तीसरी फाइल लाइव वाली। इस पर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ये आप कर लोगे। फिर पैरामीटर्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जाओगे, प्रोजेक्ट ऑप्शन में पैरामीटर्स के टैब में वहाँ पे ये लिंकर का ऑप्शन है। लिंकर के अंदर ये सारे आपने यहाँ से कॉपी करने हैं। यहाँ पे कॉपी करोगे तो ये साथ में लिस्ट भी आएगी, तो इसको यहाँ से आप अनलिस्ट करो पहले, फिर Ctrl+C करो, अब जाके पेस्ट करो तो वो लिंक नहीं आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर ऐसे कॉपी करोगे वहाँ पेस्ट करोगे तो साथ में लिस्ट आएगी, फिर आप एक एक उसको डिलीट करते रहोगे तो आपका मतलब मिनट वहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। तो ये काम आपने एक दफ़ा नहीं करना होगा, बार बार जब एरर आएंगे, जब आप न्यू प्रोजेक्ट बार बार बनाओगे ना, एक प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, कोई इशू करेगा तो आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे। या न्यू कोड आपने जनरेट करा ChatGPT से, तो आप चाहोगे तो न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको ये काम आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे ओके करोगे तो आपको ये आपको बताएगा आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। सिंपल से कोई भी कोड आप उठा लो, नहीं तो आप CS2 का हैंडआउट्स ओपन करें, उनका जो सिंपल से कुछ OpenGL का प्रोग्राम है वो कॉपी करके ट्राई करें कि चलता है कि नहीं। अब ये तो होगी ये बात यहाँ तक क्लियर। हमने ये जो ChatGPT से कोड लिखवाया था ये भी यहाँ पर हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब बात आती है ना, ये जो फाइल है ना, इसके अंदर जो चीज़ें बोली गई हैं ना, ये वाली मैं आपको div C++ में करके भी दिखा सकता था, नहीं तो और बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको करके दिखा रहे होंगे, उनकी वीडियोस आप देख लें, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा में भी जो OpenGL की इस दफ़ा उन्होंने असाइनमेंट दी है रिक्वायरमेंट्स, उसमें आप ChatGPT से कोड लिखवाओगे। आप खुद तो लिखना पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम मसला यहाँ पर आता है कि जब आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं फिर भी आपका div C++ के अंदर ये कोड रन नहीं होता। तो मेरा जो इस असाइनमेंट वीडियो बनाने का मेन मकसद है उन स्टूडेंट के लिए, ये आप चीज़ें फॉलो करो। आप ChatGPT से कोड लिखवाओ, ये कोड लिखा गया कॉपी करो, आप इधर आके पेस्ट करो div C++ में, और आपका कोड रन हो जाए, आपको आपकी आउटपुट मिल जाए तो बहुत ईजी हो गया आपका काम, ठीक है। फिर उसमें कोई इतने इश्यू वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि समटाइम ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें अच्छा जब बन जाएगा ना आपको प्रोजेक्ट, आप फोल्डर सेलेक्ट करोगे, डेस्कटॉप को फोल्डर बना प्रोजेक्ट 1 के नेम से, उसके अंदर फाइलें होंगी। एक आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल भी होगा, नहीं तो उसकी एक्सटेंशन .exe, और दूसरी कोड फाइल होगी जिसकी एक्सटेंशन C++ होगी, CPP होगी, ठीक है। अब मसला आता है कि जिनका हो गया रन उनकी तो असाइनमेंट बन गई, कोड आपने ChatGPT से लिखवा लिया। अब मसला आता है जिनके तो रन नहीं हुआ यहाँ पे भी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस दफ़ा नहीं होने वाला, वो क्या करें, उनको लिए मैं यही एडवाइस करूँगा। अगर आपको OpenGL यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि इसकी जितनी लाइब्रेरीज आप जितनी भी ऐड कर लो, पाथ ऐड कर करके आपको कहीं ना कहीं भी एरर आ सकता है, तो फिर वहाँ पे समझ नहीं आती क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने इतने लेक्चर भी नहीं लिए होते। और कोड अपने पास से बनाना तो है मुश्किल, बंदा कहे कि मैं अपने पास से कोड बना लूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। कोड तो हमने ChatGPT से ही बनवाना होता है या कहीं से देखनी होता है। सो उसके लिए फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसकी मैं आपको इधर से कुछ थोड़ी बहुत डिटेल और भी शो करता हूँ, नहीं तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, यूट्यूब पर जाएं, एक आपको मैं वीडियो बताता हूँ वो आप देखें, ठीक है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये वाली वीडियो देख लें, ठीक है। नेम आप देख लें यहाँ से, इस वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर बताए गए हैं ये वाले, यहाँ से आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, एंड ये 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। इस वीडियो में फुल प्रोसीजर बताया गया कैसे डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद ये कमांड्स कैसे देनी है, फिर लोकेशन ये वहाँ पे कैसे सेट करनी है, लिंक्स कैसे सेट करनी है। यहाँ से सैम्पल कोड है लेकिन उसको आप छोड़ दो, उस कोड आप अपना ChatGPT वाला यूज़ कर सकते हो। ये करने के बाद इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी असाइनमेंट रन हो जाएगी। div C++ क्या करता है, उसको आप डिफरेंट लोकेशन देनी पड़ती है, जो कि स्टूडेंट को इतना नहीं पता होती क्या चीज़ कहाँ पे पेश करनी है, कहाँ पे एरर आ रहा है। एरर आते हैं तो समझ नहीं आती एरर क्यों है, ठीक है। तो काफ़ी हाई टेक लेवल एरर्स उसके अंदर होते हैं। तो ये जो है ना इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ ये खुद आपकी लाइब्रेरीज ऐड कर देगा। इस वीडियो को आप देख के अगर ऐड आपने इंस्टॉल किया, 6 मिनट की वीडियो, इतना ईजी सा प्रोसीजर है।
नहीं तो आप इस पे अगर डिव सी प्लस प्लस पे आपके एरर्स आ रहे हैं, हाँ अगर सिंटेक्स एरर है तो बंदा रिमूव कर सकते हैं। अगर लाइब्रेरीज नहीं उसको फैच हो रही, वो एरर्स हैं, तो फिर आप कुछ दिन भी लगा लो, ये असाइनमेंट नहीं बनने वाली, बन जाती है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन बजाय इतना वहाँ पे सर खपाने से बेहतर है कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको बता दिया आपकी गाइडेंस के लिए। अब मैं आपको अपनी जो हमने असाइनमेंट बनाई है उसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर हम वो यूज़ करें, ये अब हमारे असाइनमेंट का आउटपुट है। असाइनमेंट के आप ना इस दफ़ा इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं अगेन से। उन्हें कहा आपने 3 से 4 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, उसके अंदर क्या हो, इंटरेक्शन, यूज़र कंट्रोल मैकेनिज्म, माउस या कीबोर्ड के साथ उसका इंस्ट्रक्शन हमने करवाना है, उसकी ट्रांसलेशन हो या स्केलिंग हो, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो उन दो में इसको एक आप सेलेक्ट कर लो, मतलब आप उसको रोटेट करवा लो, स्केलिंग करा लो, छोटा बड़ा करा लो, उसके अलावा कुछ भी आप करवा सकते हो। हम यही करवा रहे हैं। ठीक है, हमारी असाइनमेंट आप देखें ये वाली। अब मैं 1 प्रेस करूंगा तो यही रहेगा। अब मैंने 2 प्रेस किया तो हमारा 3D ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब ये लें, अब मैंने 3 प्रेस किए तो चेंज हुए। अब मैं 4 प्रेस करूंगा। इस तरह जैसे जैसे मैं प्रेस करते जा रहा हूँ 1 2 3 4, तो मेरे 4 मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए, चारों डिफरेंट आपस में चेंज हो रहे हैं। ये हमारी आउटपुट रिक्वायर्ड थी। ठीक है, आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया। तो जो स्टूडेंट बना ले दैट्स गुड। पहला प्रोसीजर जो है उस पर मैंने हमारी पुरानी असाइनमेंट की वीडियो है, अगर आपको डिव सी प्लस प्लस की चाहिए ना इंस्टॉल करके रन करना, वो पुरानी मेरी वीडियो भी है और यूट्यूबर्स की वीडियोज़ भी आ जाएंगी। लेकिन मसला आता है बहुत से स्टूडेंट से डिव सी प्लस प्लस पे रन ही नहीं होती, तो ये वीडियो फिर मैंने थोड़ा एडवांस उनके लिए बनाई है। और वैसे अगर आप पेड बनवाना चाह रहे हो, आपसे कहीं पर भी कोई इशूज़ आ रहे हैं, नहीं बन रही, तो दिए हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। लिस्ट आउट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, असाइनमेंट का कोड ChatGPT से राइट करवा लेना है। वो राइट करवाने के बाद आपने सिंपली डिव सी प्लस प्लस की जो वो फाइल है, मैंने आपको कर बताइए प्रोसीजर की ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज ऐड करनी है। वो लाइब्रेरीज ऐड करके आपने अपनी फाइल लिंक कर, वो सारी चीज़ें ऐड करके अपने पैरामीटर्स वाले आपने अपनी प्रोग्राम रन करना है। अगर हो जाए दैट्स गुड। कोई एरर आ रहा है उसको ट्राई करें, फाइंड आउट करो ChatGPT के थ्रू, या कहीं से भी उसका आंसर मिल जाए और वो एरर ठीक हो जाए। अगर नहीं होता, डिव सी प्लस प्लस आपका असाइनमेंट रन हो ही नहीं दे, कोई ना कोई लाइब्रेरीज का एरर आ ही जाता है, फिर आपने क्या करना है, और मे भी आपका एरर आएगा और आप जो आपकी सी प्लस प्लस फाइल है आप इससे मूव कर जाओगे एक अलग मेक समथिंग की फाइल होती है उस पर, तो मतलब आपका एरर लाइब्रेरीज का या कोई डिफरेंट है वो समझ ही नहीं आएगा किसी को ये क्या है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, वीडियो मैंने आपको दिखाई है ना, वो वीडियो आपने उसको देख के आपने ये सॉफ्टवेयर ऐड करने हैं, इंस्टॉल करना है सॉरी, और उसमें जितनी भी लाइब्रेरीज ऐड करनी है, कमांड्स इंटर करनी है, वो उस वीडियोस के थ्रू आपने देख के सारा कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आके प्रोग्राम इस सॉफ्टवेयर में रन हो जाएगा, क्योंकि मेरा हो रहा है, मैंने आपको आउटपुट दिखा दिया। अब क्वेश्चन आएगा मे बी जिसने हमारा ये वाला कोड थोड़ा बहुत देखा, फुल तो हमने नहीं दिखाया, और जो ChatGPT पे, अब स्टूडेंट कहेंगे ये आपका तो डिफरेंट है कोड, आप कह रहे हो ChatGPT से लिखवा लो। ChatGPT से लिखवा लो, लेकिन हमारा कोड डिफरेंट है, क्योंकि हम स्टूडेंट का असाइनमेंट बनाते हैं पेड, तो हम अपने स्टूडेंट के डिफरेंट कोड बनाएंगे। हम ChatGPT वाले थोड़ा ना उसे कॉपी पेस्ट करके देंगे, क्योंकि हमने तो उसे पेमेंट चार्ज करनी है, तो हम उसे वैल्यू भी तो देना। हमारा कोड ChatGPT से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमें आता है खुद बनाना, हमने खुद बनाई है। किसी ने पेड बनवानी है तो हमसे बनवा सकते हैं, नहीं तो जो फ्री में बनाने का ऑप्शन है सारे मैंने आपको बता दिए। उसमें ये है कि ChatGPT आप सिर्फ यूज़ नहीं करें और भी बहुत से स्टूडेंट करेंगे, तो वहाँ पे प्रिज्म का भी इशू बनने का चांस होता है। और ChatGPT का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये कोड रन ही नहीं होते, वो अपने हिसाब से आपको कुछ राइट करके देगी कोड, वो लाइब्रेरीज आपके पास ऐड नहीं होनी, वो फंक्शन नहीं ऐड होने, फिर वो एरर्स आते रहेंगे। तो आप देख लें, अगर इस तरह बन जाए तो गुड, नहीं तो पेड असाइनमेंट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।